हे महर्षि विश्वामित्र, आपका हार्दिक अभिनंदन है। पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद राजन। हे गुरुवर, आपके साथ ये दोनों तेजस्वी कुमार कौन हैं? कृपया इनका परिचय दीजिए। अवश्य राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण। दोनों ही राजकुमार अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी हैं। मैं इनको वन में ऋषियों की राक्षसों से रक्षा हेतु महाराज दशरथ से मांगकर लाया हूँ। इन्होंने ही ताड़का, सुबाहु एवं अन्य राक्षसों का अंत करके वन को पुनः रहने योग्य बनाया है। हे राजन, आपके पास रखे शिव धनुष की महिमा बहुत विख्यात है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वो धनुष इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर, परंतु उसे प्रस्तुत करने से पूर्व मैं उस महान धनुष के विषय में आपको कुछ बताता हूं। भगवान विश्वकर्मा ने एक बार दो अत्यंत शक्तिशाली धनुषों का निर्माण किया। एक धनुष उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया और दूसरा भगवान शिव को। आगे चल के भगवान शिव ने वो पिनाकी नाम का धनुष मेरे पूर्वजों के पास रख दिया। तब से वो पिनाकी धनुष मिथिला में धरोहर के रूप में विद्यमान है। एक बार जब मैं यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल जोत रहा था, तब मुझे वहां एक कन्या मिली, जिसको मैंने देवताओं का आशीर्वाद समझकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा। आगे चल के मैंने ये प्रण लिया कि मैं अपनी तेजस्वी पुत्री सीता का विवाह एक ऐसे महापराक्रमी पुरुष से करूंगा जो उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संधान कर सकेगा। ये सुनकर दूर दूर से आए अनेक राजाओं ने प्रयास किया, परंतु कोई भी ये कार्य नहीं कर पाया। इससे क्रुद्ध होकर सबने मिलकर मिथिला पर आक्रमण भी कर दिया। किसी तरह मैंने उनको परास्त तो कर दिया, परंतु आज भी मेरी उस प्रतिज्ञा के कारण मेरी पुत्री का विवाह ना हो सका। हे गुरुवर, अब मैं वो शिव धनुष प्रस्तुत करता हूं। यदि इनमें से कोई राजकुमार उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हो जाते हैं तो मैं सहर्ष अपनी कन्या का हाथ उनके हाथ में दे दूंगा। उत्तम, अति उत्तम राजन। हे महादेव, मैं आपको नमन करता हूं तथा क्षमा की प्रार्थना करता हूं और आपकी मौन स्वीकृति से अब मैं ये धनुष उठाता हूं।
हे गुरुवर, यदि आप उचित समझें तो श्री राम के लिए मेरी पुत्री सीता का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करें। तथास्तु।